ठहरिए राजकुमार। प्रथम ये सिद्ध कीजिए कि राजकुमार दुर्योधन ने राजकुमार भीम की वास्तव में हत्या की, अन्यथा आपको मृत्युदंड भी प्राप्त हो सकता है। किंतु किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कर्ण महोदय? और यदि दुर्योधन ने यह कार्य किया है तो वो सत्य नहीं बोलेगा। मेरे पास एक मार्ग है। जिस भ्राता ने आदेश दिया है, मैं शीघ्र ही बहुत सारे औषधियां लेकर प्रमाण कोटि जाना होगा। किंतु मैं माता की सेवा करने जा रहा हूँ नकुल। अब माता को सेवा की आवश्यकता नहीं होगी। भ्राता भीम जलाशय से निकले और अभी मूर्छित है। ज्येष्ठ और भ्राता अर्जुन माता को लेने गए, शीघ्रता करो। भ्राताश्री, यदि भीम जागरूक हो जाएगा तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। वो जीवित नहीं रह सकता। चलो। किंतु भ्राताश्री, मामाश्री से विचार करने का समय नहीं है हमारे पास। मामाश्री पिताश्री के साथ मंत्रणा में व्यस्त है। यदि उनकी प्रतीक्षा की तो अनर्थ हो जाएगा। चलो। भीम कैसे है कर्ण महोदय? इस समय विश्राम की आवश्यकता है। ये औषधियां इन्हें स्वस्थ कर देंगी। किसी ने आप दोनों को इस ओर आते तो नहीं देखा ना? चलिए राजकुमार नकुल, राजकुमार सहदेव, आप दोनों को राजमहल लौट जाना चाहिए। आइए, मैं आप दोनों को छोड़कर आता हूँ। किंतु परंतु का समय नहीं है राजकुमार नकुल।
यदि किसी ने आप दोनों को यहाँ देख लिया तो राजकुमार भीम के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इन्हें जिसने भी विष दिया है वो अवश्य इन्हें फिर मारने का प्रयत्न करेगा। जब तक ये सत्य नहीं पता चल जाता कि राजकुमार भीम पर इस प्रकार विष प्रयोग किसने किया था, हमें ये बात गुप्त ही रखनी होगी। चलिए। चलो दुशासन, जो कार्य अधूरा रह गया था उसका अंत करते हैं। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है भीम। जो कार्य विष नहीं कर पाया वो मेरी गदा कर देगी। भीम नहीं दुर्योधन, अब तो आपने स्वयं सिद्ध कर दिया कि भ्राता भीम की हत्या आपने की है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना ज्येष्ठ? आप बस आदेश दीजिए, मैं इन सबका वध कर दूंगा। अब आप क्या करेंगे भ्राता दुर्योधन? अब हम 5 हैं और आप अकेले। दुशासन, कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए।
धनुष उठाइए कर्ण महोदय। स्वयं की रक्षा करना अपराध नहीं होता। यथार्थ कह रहे हैं राजकुमार अर्जुन। एक सूद से स्वयं की रक्षा करना अपराध नहीं होता राजकुमार दुशासन। नहीं अर्जुन, दुर्योधन के अपराध का न्याय केवल महाराज ही कर सकते हैं। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम में केवल अन्याय करेंगे राजकुमार युधिष्ठिर। कर्ण महोदय उचित कह रहे हैं ज्येष्ठ। भ्राता दुर्योधन के अधर्म का मार्ग मुझे अंत करने दीजिए। किंतु दूसरों के अधर्म के कारण हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते अर्जुन। हम दुर्योधन को राज्यसभा में लेकर जाएंगे। तुम कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। यदि मुझ पर आरोप लगाया तो तुम सब अवश्य निष्कासित कर दिए जाओगे। हस्तिनापुर में तुम नहीं रह सकते। ये राष्ट्र भी मेरा है, नगर भी मेरा है और सिंहासन भी मेरा है। इसीलिए उचित यही होगा कि तुम अपनी माता को लेकर हस्तिनापुर का त्याग कर दो। यहां तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। नहीं अर्जुन, हमारा मार्ग सदैव धर्म के साथ ही है। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु अंत में विजय सदैव धर्म की ही होती है। और ये मेरा आदेश है अर्जुन, धनुष नीचे करो। मूर्ख हो तुम पांडु पुत्रों, मूर्ख। राज्यसभा प्रमाण मांगती है, अपराध सिद्ध करना पड़ता है और तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं कि मैंने भीम को विष दिया था।
प्रमाण की आवश्यकता है तुमको दुर्योधन। यदि प्रहार करने की इतनी रुचि है तो आओ, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर देता हूं। दुर्योधन, हम भाइयों को परास्त करना इतना सरल नहीं है। देखा दुर्योधन, हम भाइयों को परास्त करना इतना सरल नहीं है।
माता। पुत्र भी तुम्हारी मृत्यु की शंका से प्राण सूख रहे थे मेरे। तुम स्वस्थ हो ना? केवल स्वस्थ नहीं माता, मैं अधिक बलवान होकर लौटा हूँ। मैं कहाँ हूँ? अपने मातामह के घर पुत्र भीम। प्रणिपात। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ये लो, ये अमृत तुम्हें और अधिक बलवान बनाएगा। तुम में 100 हाथियों का बल होगा और आज के बाद कोई भी विष का परिणाम तुम पर कभी नहीं होगा। मेरी हत्या का प्रयास करने वालों पर प्रतिशोध लेने हेतु माता। राजकुमार भीम, आप पर हत्या का प्रयास किसने किया था? किसने तुम्हारी हत्या का प्रयास किया? उत्तर दो भीम। मेरी हत्या का प्रयास नहीं था श्री। मेरे लिए मेरे पुत्र का जीवित रहना ही पर्याप्त कृपा है। किंतु कुंती, पिताश्री, हम कोई प्रतिशोध नहीं लेंगे। चलो पुत्र। मामाश्री, कल राज्यसभा में अवश्य ये लोग मुझ पर आरोप लगाएंगे। तुम चिंता मत करो पुत्र, आरोप लगाना होता तो आज ही कह देते। और तुम विश्वास रखो अपने पिता पर, तुम्हें कोई दंड प्राप्त नहीं होगा पुत्र। जल से जन्म होता है लकड़े का,
इसीलिए जल लकड़े को डुबोता नहीं है। मुझे तो चिंता है इन 5 पांडवों के सामर्थ्य की। मामाश्री, यदि उन 4 पांडवों ने हमें रोका नहीं होता तो आज हम सब ने मिलकर उस भीम का वध कर दिया होता। 4 नहीं, 5 दुशासन, 5। जब से वो सूतपुत्र कर्ण पांडवों का मित्र हुआ है, तब से उनका सामर्थ्य असाधारण हो गया है पुत्र। क्योंकि वो सूतपुत्र अवश्य समर्थ और शक्तिमान है। यदि पांडवों को मारना होगा तो उस सूतपुत्र कर्ण को हमारे पक्ष में करना ही होगा दुर्योधन। अपने पितामह से आज्ञा ले लो पुत्र। आज्ञा दीजिए ताजश्री। भीम के रक्षण हेतु मैंने और मेरे पुत्रों ने अनुष्ठान का प्रण लिया है। तुम्हारा अनुष्ठान कब समाप्त होगा कुंती? जिस समय मेरे हृदय को विश्वास हो जाए कि मेरे पुत्र हस्तिनापुर में सुरक्षित हैं। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर में सुरक्षित नहीं हैं। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे। यही इनका कर्तव्य है और यही नियति। कर्तव्य का वहां तो तब हो पाएगा जब जीवित रह पाएंगे ताजश्री। सिंहासन सदा रक्त मांगता है और मैं अपने पुत्रों का रक्त नहीं दे पाऊंगी। इस समय हस्तिनापुर के सिंहासन को धर्म की आवश्यकता है कुंती। सिंहासन की लालसा के कारण धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अधर्म कर दिया है। अधर्म का निवारण ज्ञान से होता है। मैंने इन राजपुत्रों के लिए ज्ञान और अनुशासन का उपाय ढूंढ लिया है।
ठहरिए महोदय कर्ण, आपको यहां महारानी कुंती ने नहीं, हमने बुलाया है। आपकी शक्ति और सामर्थ्य की चर्चा समस्त हस्तिनापुर में आग की तरह फैलने लगी। क्यों नगर में आग लगा रहे हैं गांधार राज? आपका सामर्थ्य आग लगा रहा है और मैं तो आग को बुझाने का प्रयास कर रहा हूं केवल। वो किस प्रकार? इस प्रकार महोदय कर्ण, अग्नि जहां वास करती है वहां उसका कार्य परिवर्तित हो जाता है। सूर्य की अग्नि जीवन देती है और ज्वालामुखी की अग्नि मृत्यु। मैं तो केवल आपकी ज्वालामुखी को सूर्य बनाने का प्रयास करना चाहता हूं, केवल। केवल प्रयत्न, केवल प्रयत्न। आइए दूध खेलते हैं, आइए। युद्ध खेलने का अधिकार है सूतों को। अधिकार महोदय कर्ण, द्यूत और मदिरा का अधिकार सबको है। नीच प्रकार की वस्तुओं की यही तो महानता है, वो जाति भेद नहीं करती। हाँ तो महोदय, आज मेरी ओर से ये सब कुछ मैंने दांव पर लगा दिया है। यदि आप द्यूत में विजयी होते हैं तो ये सारी वस्तुएं, ये धन, ये संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, मुझसे किस दाव की अपेक्षा है? केवल समर्पण की अपेक्षा है। मित्र कर्ण, जब तक ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता तब तक वो सूर्य तो क्या, घर का दीपक भी नहीं बन सकता। मैं सूर्य बनूंगा, किंतु अपने विस्फोट से, राजकुमार दुर्योधन। और विस्फोट समर्पित नहीं हो सकता।
मामाश्री, इस सूत को मैं नहीं छोड़ूंगा। ना, नहीं पुत्र दुर्योधन, मेरे होने वाले सम्राट, ना। इसका जीवन ही तुम्हारी विजय होगी पुत्र दुर्योधन। और विजय तब ही प्राप्त होती है जब मनुष्य के प्रयास को अवसर की सहायता मिलती है। और अवसर अवश्य आता है पुत्र, अवश्य। धैर्य रखो, तुम्हारे पास भी अवसर आएगा और विजय तुम्हारी ही होगी पुत्र। तुम्हारी ही होगी। सावधान महोदय। यदि मेरी इच्छा होती तो संपूर्ण पांचाल को भस्म कर देता, परंतु मेरी आशाएं कुछ और हैं। इसलिए यदि जीवित रहना चाहते हो तो पांचाल लौट जाओ, अन्यथा कुरु राज्य के सीमा के भीतर तुम सबके प्राण हस्तिनापुर के सैनिकों के हाथों में होंगे। पंचाल की सेना आक्रमण! ध्यान रहे, कोई भी हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश न करने पाए। वो देखो, मुगध ग्राम की तरफ जा रहे हैं। पीछा करो! यदि मेरे रक्षा हेतु ये अनुष्ठान है माता, तो मुझे ये फल खाने की आज्ञा होनी चाहिए। जेष्ठ भ्राता, जब होम पूर्ण हो जाएगा तो प्रसाद भी मिल जाएगा। धैर्य रखिए।
तुम्हारी गेंद। क्या हुआ सैनिक महोदय? पांचाल के सैनिक कहाँ गए? पांचाल के सैनिक भुगत ग्राम के अंदर घुसे हुए हैं और यही नहीं, पांचाल के सैनिकों ने भुगत ग्राम की प्रजा को अपना बंदी बना लिया है। यदि हमने अंदर प्रवेश किया तो उनके प्राण संकट में आ सकते हैं। यदि आप यहीं ठहरे रहेंगे तो उनके प्राणों पर और अधिक संकट आ सकता है। चलिए। परंतु हमें अंदर जाने के आदेश नहीं है और मैं आदेश की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। सब सूत है, इनकी रक्षा हेतु अपने प्राण कोई नहीं गवाएगा। अब तुम्हारी रक्षा हेतु कौन आएगा? रुक जाओ, अन्यथा
पद्दूदे महोदय, कौन है आप? इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे पितामह दे सकते हैं राजकुमार। एक मनुष्य का परिचय उसका सामर्थ्य होता है और वही उसका उचित परिचय होता है। यदि कोई सामने आया तो इनकी मृत्यु निश्चित है। गांधार राज की जय हो। भुगत ग्राम के कुछ प्रजाजनों को बंदी बनाकर पांचाल के सैनिक सीमा पार जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे मत कहो, जाके पितामह को कहो। महामहिम इस समय हस्तिनापुर में उपस्थित नहीं है और महाराज भी विश्राम में हैं। क्या पुत्र, यदि सूतों को बंदी किया है तो उनकी रक्षा हेतु हमारा नया मित्र कर्ण ही वहां गया होगा। वो हमारा मित्र नहीं है मामाश्री। तो अब हो जाएगा मेरे होने वाले सम्राट। जिस अवसर की इतनी प्रतीक्षा हम कर रहे थे वो शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त हो गई और सद्भाग्य से पांडव भी इस समय कुछ अनुष्ठान में लगे हुए हैं। इस अवसर का लाभ उठाओ पुत्र, शीघ्रता करो। और स्मरण रहे, मनुष्य के स्वभाव गुणों में समय सूचकता आवश्यक है। अवसर का अपमान न करो। ठहरिए। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों ठहरे हुए? यह हस्तिनापुर की सीमा है, आगे पांचाल का क्षेत्र आरंभ होता है। हमें पांचाल में जाने की आज्ञा नहीं। यदि हम पांचाल की सीमा में घुसे तो यह युद्ध का आह्वान माना जा सकता है। किंतु वो सैनिक मेरे परिवार और ग्रामजनों को उठाकर बंदी बनाकर ले गए। आपका कर्तव्य है उनकी रक्षा करना। बैल की रक्षा हेतु हाथी की बलि नहीं दी जाती। कुछ सूतों के लिए पूरा राष्ट्र युद्ध नहीं कर सकता। ना मैं सैनिक हूं और ना ही राष्ट्र सेवक, और मुझ पर कोई बंधन भी नहीं है। और यदि है तो मैं उसे मान्य नहीं करता। अगर उस पार गए तो अवश्य दंड मिलेगा, पकड़े गए तो पांचाल दंड देगा और लौट कर आए तो हस्तिनापुर दंड देगा। तो अपने महाराज से कह दीजिए कि राजकुमार दुर्योधन भी दंड के भागी है, क्योंकि अपनी प्रजाजनों की रक्षा का समय हो तो मैं राजनीति का विचार नहीं कर सकता।
चलो मित्रगण। मेरा श्वास, मेरा ध्यान, मेरी आस, मेरा अभ्यास हो तुम दुर्योधन। आप कौन है महोदय? किस प्रकार संभव किया आपने? भारद्वाज पुत्र द्रोण के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रणाम गुरुद्रोण। हस्तिनापुर में आप पधारे, ये सद्भाग्य है हमारा। सद्भाग्य और दुर्भाग्य का निर्णय इतनी शीघ्रता से मत लीजिए मां महिम। आपको भली भांति ज्ञात होगा कि मेरे पिता गुरु भारद्वाज के आश्रम में पांचाल के राजकुमार द्रुपद अभ्यास करते थे। मैं जानता हूं। वो मेरे परम मित्र थे मां महिम। बहुत प्रेम था हम दोनों के बीच, और इसी मित्रता के कारण मैंने द्रुपद को अपनी विद्या में भाग दिया, अपने ज्ञान में भाग दिया। द्रुपद ने मुझे वचन दिया कि उसके जीवन में जितनी भी उपलब्धियां आएंगी उसमें मुझे वह आधा भाग देगा। परंतु जब मैं उसके राज्य का आधा भाग मांगने गया, पता है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरा अपमान किया, मेरा तिरस्कार किया। मेरे अधिकार पर स्वार्थ का आरोप लगाया। स्वार्थी कहा मुझे। उसने केवल एक मित्र का अपमान नहीं किया, उसने एक शिक्षक का भी अपमान किया। और उसी दिन मां महिम मैंने प्रण ले लिया कि एक शिक्षक के अपमान का प्रतिशोध शिष्य लेंगे। और वही
उचित प्रतिशोध होगा। मुझे बंदी बनाने के लिए द्रुपद ने सेना भेजी है और इस समय वही सेना कुरु राज्य की सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। हो सकता है इससे भी अधिक सेना आए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि मुझे आपने शरण दी तो वो दुर्भाग्य होगा, और यदि आपने मेरे ज्ञान का लाभ उठाया, मेरी विद्या का लाभ उठाया, वो सद्भाग्य होगा। निर्णय आपको लेना है, वो भी उचित। गुरुदेव, सूर्य ग्रहण से होने वाले अंधकार को दुर्भाग्य माना जाता है, किंतु मेघों से जो छाया अंधकार होता है वो तो सद्भाग्य का प्रथम चिन्ह है। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। महामहिम, पांचाल के सैनिक कुछ सूत बंदियों को ले गए पांचाल जा रहे हैं। आपके ऊपर आने वाली विपदाओं का भी स्वागत है।